अच्छा, तो हम लोग 3.41 से लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, और इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूले में लिखता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y सच दैट y प्लस टू y प्लस टू 2y प्लस थ्री 2y प्लस थ्री 6y plus 1 will form an AP। 6y plus 1 will form an AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका देखें तो वो होता था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपनी सेकेंड वाली टर्म में से यानी कि 2y प्लस थ्री में से फर्स्ट टर्म को यानी कि y प्लस टू को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, और यही थर्ड टर्म यानी कि 6y प्लस वन माइनस 2y प्लस थ्री के बराबर होगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब 2y माइनस वाई कितना होगा y, 3 माइनस टू कितना होगा प्लस वन। यहाँ पर 6y माइनस 2y कितना होगा 4y, और 1 माइनस थ्री कितना होगा माइनस टू। अच्छा, माइनस टू लेफ्ट साइड पर आएगा तो 1 में ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, और y जो है राइट साइड पर आएगा 4y में से माइनस होगा 3y आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। और y की वैल्यू 1 का मतलब ये है कि 3.41 का आंसर होगा C। ठीक है, 3.41 का आंसर C होगा। आपने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये वाला काम किया। सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, वो थर्ड माइनस सेकेंड टर्म के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 3.42 में लिखा हुआ है इफ द फर्स्ट यानी कि पहली and the last terms of an arithmetic progression are 10 and 50 respectively, and the total number of terms is 10, find the sum of all the terms। ठीक है, आपको लिखता है कि if the first and the last terms of an arithmetic progression are 10 and 50, अगर पहली वाली टर्म 10 है, आखिरी वाली टर्म जो है वो 50 है, and the total number of terms is 10, number of terms 10 है, find the sum of all the terms। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सम का क्या फॉर्मूला होता था? यस, सम का फॉर्मूला होता था n अपॉन टू a प्लस l। ठीक है, तो अगर मैं अपना सम कैलकुलेट करूंगा तो 10 अपॉन टू a यानी कि पहली टर्म यानी कि 10 और l यानी कि लास्ट टर्म यानी कि 50, तो 10 प्लस 50 इज 60, 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओवर 2 इज 5, 5 इंटू 60 इज 300। ठीक है, उसके बाद 3.43 में लिखा हुआ है अ वर्कर प्रोड्यूसेस 1092 यूनिट्स इन 3 days। एक वर्कर 3 दिन काम करता है और 1092 यूनिट्स बनाता है। 3 दिन काम करता है और 1092 यूनिट्स बनाता है। इफ द प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड to increase by 20% each day, अगर प्रोडक्शन हर अगले दिन 20% ज़्यादा होती है, कंप्यूट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑन फर्स्ट एंड लास्ट डे। एक वर्कर 3 दिन में 1092 यूनिट्स बनाता है।
एक वर्कर 3 दिन में 1092 यूनिट्स बनाता है, यानी कि ये सम है हमारे पास, तीनों दिन का टोटल है ना, तीनों दिन का टोटल जो हमारा सम है वो ये दिया हुआ है 1092। फिर ये लिखता है कि हर अगले दिन प्रोडक्शन पिछले दिन से 20% ज़्यादा होती है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसमें परसेंटेज में चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं। अच्छा, इसका आर कितना होगा, आर या कॉमन रेशो 20%। देखो एक मिसाल लो, एक मिसाल लो, लेट से पहले दिन की प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स, अगर अगले दिन प्रोडक्शन 20% इंक्रीज हो रही है तो कितनी होगी, 120 होगी। कॉमन रेशो कैसे निकलता था, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कॉमन रेशो 1.2 बनेगा। आप इसको ऐसे भी चेक कर लो कि लेट से अगर पहले दिन 200 यूनिट्स बने तो दूसरे दिन 20% ज़्यादा यानी कि 240 बनेंगे, और कॉमन रेशो कैसे आएगा, 240 डिवाइडेड बाय 200 यानी कि 1.2। तो अगर 20% से चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तो कॉमन रेशो 20% या 0.2 नहीं है बल्कि 1.2 है, बिकॉज पिछली चीज़ 20% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस सवाल का आर जो है हमारे पास, इस सवाल में जो आर है ना वो 1.2 है। सही है। उसके बाद क्या है, वो बोलता है कि पहले दिन कितने यूनिट्स बने होंगे और आखिरी दिन कितने यूनिट्स बने होंगे, ये बताओ। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसमें सम का क्या फॉर्मूला था, सम इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये नहीं था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला था a आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला था a आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। जब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तब हमने कवर किया था। इस हिसाब से a हमें नहीं पता, 3 दिन का सम दिया हुआ है 1092, r 1.2, n 3 है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 1, r माइनस 1 के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करो, a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ए 300 आ रहा है, चेक कर लिया सबने, ए 300 आ रहा है यानी कि पहले दिन 300 चीजें बनी होंगी। इसको इस तरह से सॉल्व करोगे ना, ये जो नीचे 1.2 माइनस 1 है ये 0.2 होगा, 1092 इज इक्वल्स टू ए 1.2 की पावर 3 माइनस 1 कितना होता है, 1.2 की पावर 3 माइनस 1 कितना होता है, 0.728, और नीचे क्या है 0.2
2। तो अब ये 0.728 डिवाइडेड बाई 0.2 कितना होता? 0.728 डिवाइडेड बाई 0.2 कितना होता? 3.64। तो ये बन जाएगा 1092 इज इक्वल्स टू ए इंटू 3.64, और फिर ए जो है वो होगा 1092 डिवाइडेड बाई 3.64, यानी कि 300 आ रहा। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि पहले दिन 300 चीज़ें बनी होंगी। अब अगर पहले दिन 300 चीज़ें बनी होंगी और कॉमन रेशियो जो है वो 1.2 है, तो अगले दिन 300 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, 300 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 कितना होता? अगले दिन 360 चीज़ें बनी होंगी। उसके अगले दिन 360 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, 432 चीज़ें बनी होंगी। अब तुम ये देखो, ये तीनों दिन का सम कितना होता है, इनको ऐड करो, क्या ये 1092 बनता है? तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है ना। अब उसने क्या पूछा था? उसने बोला था कि कंप्यूट दी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑन फर्स्ट एंड लास्ट डे। पहले और आखिरी दिन जो यूनिट्स बने थे उसका सम कितना था? तो आंसर क्या होगा? 732। पहले और आखिरी दिन जो यूनिट्स बने उसका सम 732 है ना। इस हिसाब से आंसर ए होगा। इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो ए होगा। सही है, इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो ए होगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद 3.44 3.44 में लिखा हुआ है द फर्स्ट and the last term of an arithmetic progression are in the ratio of 3:4. The first and the last term of an arithmetic progression are in the ratio of 3:4. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म a होती है। एज्यूम कर लो कि a जो है वो अगर 3x है, तो लास्ट टर्म यानी कि L जो होगी वो 4x होगी। इसलिए क्योंकि उसने ये कहा कि पहली और आखिरी टर्म 3:4 के रेशो में। अगर पहली टर्म 300 है तो आखिरी टर्म 400 है। अगर पहली टर्म 600 है तो आखिरी टर्म 800 है। अगर पहली टर्म 3 है तो आखिरी टर्म 4 है। अगर पहली टर्म 3x है तो आखिरी टर्म 4x है। ठीक है? The sum of all terms is 210। सम दे दिया, सारी टर्म्स का सम जो है वो 210 है। एंड देयर आर 6 टर्म्स इन टोटल। n दे दिया, 6 है। कंप्यूट कॉमन डिफरेंस, यानी कि वो पूछ क्या रहा है? डी पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस कितना। ठीक है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम का क्या फॉर्मूला होता था? बिल्कुल, दो फॉर्मूले हैं। एक तो है सम का फॉर्मूला n/2 a + l। दूसरा फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम का था वो था n/2 2a + n-1 × d। अगर मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, अगर मैं ये पहला वाला जो फॉर्मूला है, इस पहले वाले फॉर्मूले को यूज करता हूं, तो 210 इज इक्वल्स टू 6/2 a + l।
ठीक है, अब 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 3 लेफ्ट साइड पर आएगा। 210 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? 70। तो 70 इज इक्वल्स टू 7x, तो x कितना होगा? 10। ये x की वैल्यू आई है, हमें x की वैल्यू नहीं ढूंढनी थी, लेकिन x की वैल्यू जब आ गई ना तो हमें पता चल गया कि हमारी पहली टर्म कितनी होगी? 30। हमारी लास्ट टर्म कितनी होगी? 40। हमें क्या ढूंढना था? कॉमन डिफरेंस। अब क्या करें? हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि अब हमें ए भी पता है, एन भी पता है, सिर्फ उसमें डी अननोन होगा। पहले हमने दूसरा वाला फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि हमें डी भी नहीं पता था और ए भी नहीं पता था। अब हम अगर अपना दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 210 इज इक्वल्स टू 6/2 2 इंटू ए प्लस n-1 डी। तो ये बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, 210 डिवाइडेड बाई 3 इज 70 इज इक्वल्स टू 60 प्लस 5 डी। 70 में से 60 माइनस होगा, 10 बचेगा, और वो 5 से डिवाइड होगा तो डी कितना आएगा? 2 आएगा। तो 3.44 का आंसर जो है वो होगा ए। 3.44 का जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, 3.44 का जो आंसर होगा वो होगा ए। कोई मसला इसमें? ठीक है, 3.44 का आंसर ए होगा। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, पिक्चर लेनी है तो ले लो, वैसे ये पीडीएफ भी भेज दूंगा और रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ। चलो आगे 3.45 Rizwan borrowed a loan of 6620 to be paid in 3 annual payments in geometric progression। रिजवान ने एक लोन बोरो किया और वो लोन 6620 का है, टू बी पेड इन 3 एनुअल पेमेंट्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि ये टोटल लोन की अमाउंट है, विच मीन्स कि ये सम है 6620 सम है ना, ठीक है। और कितनी पेमेंट्स का सम है? 3 पेमेंट्स, यानी कि एन जो है वो 3 होगा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 2000 कंप्यूट द कॉमन रेशो। पहली इंस्टॉलमेंट 2000 होने का मतलब क्या दिया हुआ है आपको? ए दिया हुआ है 2000, और ढूंढना क्या है? आर ढूंढना। तीनों किस्तों का सम दिया हुआ है, 3 किस्तें हैं, ये लिखा हुआ है, 2000 की पहली किस्त है, ये लिखा हुआ है, कॉमन रेशो क्या होगा ये ढूंढना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का क्या फॉर्मूला होता है? सम इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। सम यानी कि 6620 इज इक्वल्स टू ए यानी कि 2000 इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ऐसे ही होगा ना, ठीक है। 6620 इज इक्वल्स टू 2000
आर पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अब हमें आर या कॉमन रेशो नहीं पता। अच्छा देखो, इस तरह के इक्वेशन को आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर पर इक्वेशन आप सबको सॉल्व करना आता है, यूजिंग कैलकुलेटर टू सॉल्व इक्वेशन। ठीक है, इसका मैं एक आपको वीडियो लेक्चर दे दूंगा जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। या तो आप वो मेथड यूज़ कर लो। कितने लोगों को आता है कैलकुलेटर पर इक्वेशन को सॉल्व करना? तुम्हें आता है? सॉल्व करो। और इन केस अगर किसी को नहीं आता, इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इन केस अगर किसी को नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो कि ए बी सी डी में से जो ऑप्शंस है ना, उसको बारी बारी पुट इन कर देख सकते हो। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी में जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से बारी बारी आप पुट इन कर देखो कि किससे आंसर मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर 1.1 है, ये मुझे पता है। ठीक है ना, आप सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर पर। इसका आंसर वैसे जो है ना वो 1.1 है, यानी कि आर जो है ना वो 1.1 है। ठीक है ना, अगर आप ए बी सी डी ऑप्शंस में पुट इन कर देखते तो कैसे देखते हैं आप? जो है ना ये जो राइट साइड है ना, इस पे 1.1 पुट करते, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। इसको सॉल्व करो। राइट हैंड साइड पर आपने जो है वो ऑप्शन में से एक आंसर पुट इन किया, क्या ये 6620 के बराबर आता है? अगर आर की वैल्यू 1.1 पुट इन कर और वो आंसर 6620 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो कॉमन रेशो है वो 1.1 है। सही है? ठीक है भाई। हितेश 3.45 तुमसे पूछूंगा मैं। 3.45 में लिखा हुआ है रिजवान बोरोड अ लोन ऑफ 6620। अच्छा, ये 3.45 ही किया है मैं, 46 करना है ना। The sum of 5 terms of an AP whose last term is 17 is 65. The first term and common ratio are। हितेश मुझे बताओ इस सवाल में n कितना है? अभी तक नहीं खरीदी? मुझे बताओ कि इस सवाल में कितनी टर्म्स हैं? 3.46 हम कर रहे हैं, 3.46 कर रहे हैं, यानी कि n 5 है। उसके बाद हुज लास्ट टर्म है 17। 17 को किस सिंबल से डिनोट किया जाएगा? लास्ट टर्म L होती है। इज 65। 65 क्या चीज है? The sum of 5 terms of an AP whose last term is 17 is 65। ये सम है। The first term and common difference are। फर्स्ट टर्म यानी कि A पूछ रहा है और कॉमन डिफरेंस यानी कि D पूछ रहा है। ठीक है, अब बताओ हितेश कौन सा फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला बताओ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला बताओ। हितेश ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम के लिए n/2 a + l ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं।
ठीक है, सम है 65 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 यानी कि 5 अपॉन 2 a प्लस एल, a यानी कि पहली टर्म, l यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5, 65 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना आता है? और उसमें से 17 माइनस करो, 9। इसका मतलब a जो है ना वो हो गया 9। ए हमारी पहली टर्म होती है, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है और वो फर्स्ट टर्म हमारी 9 होगी। ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है और ए 9 होगा। और क्या ढूंढना था हमें? कॉमन डिफरेंस। क्या करें अब? दोबारा से सम का फॉर्मूला, लेकिन दूसरा वाला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, यानी कि 65 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 2 इंटू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d। अब बताओ कि 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 होता है, लेफ्ट साइड पर डिवाइड होगा, 65 डिवाइडेड बाई 2.5 इज 26 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 4d। 26 में से 18 माइनस होगा तो 8 इज इक्वल्स टू 4d, d इज इक्वल्स टू 2। ए जो है वो 9 होगा और डी जो है वो 2 होगा। ए जो है वो 9 होगा और डी जो है वो 2 होगा। ए 9 होगा और डी 2 होगा। ए 9 होगा और डी 2 होगा। ठीक है, यानी कि 3.46 का आंसर ए है। फिर 3.47 करते हैं। The last term of the sequence 1 minus 4 16, 1 minus 4 16 to fifth term। अब सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? कॉमन डिफरेंस आ सकता है एज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या कॉमन डिफरेंस कैसे आ सकता है? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो कैसे आता है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। या फिर कॉमन रेशियो कैसे आता है? थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अब अगर मैं ये चेक करना चाहूँ ना कि ये वाली प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो मैं कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो ढूंढूंगा। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करता हूँ, सेकेंड टर्म माइनस 4 माइनस फर्स्ट टर्म कितना आता है? -5। थर्ड टर्म यानी कि 16 माइनस सेकेंड टर्म यानी कि -4 कितना आता है? 20। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? सेम नहीं आ रहे, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती तो आंसर सेम आता।
फिर हम ये कहते हैं कि यार क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। सेकेंड टर्म -4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1 कितना आता है? -4। थर्ड टर्म 16 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म -4 कितना आता है? सेम आ रहा है। और अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोग्रेशन कौन सी प्रोग्रेशन है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और आपको क्या ढूंढना है? द लास्ट टर्म ढूंढनी है ऑफ द सीक्वेंस 1, -4, 16 टू फिफ्थ टर्म इज, यानी कि पांचवी टर्म आखिरी टर्म है और वो ढूंढनी है। टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a r पावर n -1। तो इस हिसाब से आपको टर्म वैल्यू 5 ढूंढनी है। a कितना? 1, r कितना है? -4, और पावर में आएगा n-1 या 5-1, तो ये बनेगा -4 की पावर 4। -4 की पावर 4 कितना होता है? -4 की पावर 4, पूरे -4 पर पावर 4 है, 256। अच्छा, अगर मैं मैन्युअली ढूंढना चाहता, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म -4 है, तीसरी टर्म 16 है, और कॉमन रेशियो अगर -4 है तो हर अगली टर्म पिछली टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने से आती है। 16 इंटू -4 कितना बनता है? -64। फिर -64 इंटू -4 कितना बनता है? ऐसे भी ढूंढ सकता था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 3.46 का आंसर क्या होगा? बी होगा ना? सॉरी, 3.47 का आंसर होगा बी। Find the value of x such that x plus 3, 2x plus 11, 2x plus 41 are in geometric progression। वो बोलता है x की वैल्यू ढूंढो अगर x plus 3, 2x plus 11 और 2x plus 41 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म is equals to third term divided by second term। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 11, सॉरी 41 नहीं सही है, हाँ 2x प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 11, और यहाँ पर होगा 2x प्लस 41 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3। अच्छा, 2x इंटू 2x कितना बनेगा? 4x स्क्वायर, फिर 22x, फिर 22x, फिर 11 इंटू 11 इज 121। इस साइड पर क्या होगा? 2x स्क्वायर, फिर 6x, फिर 41x, फिर 123। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ पर ये 4x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो नेट कितना बच गया? 2x स्क्वायर। अच्छा, 22x 44x में से यहाँ पर ये कितने हैं? 47x है। 44 में से 47 माइनस करो, -3x। अच्छा, 121 है और 123 है, यहाँ पर आएगा तो -2 इज इक्वल्स टू 0। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c
अपॉन 2a, 3 प्लस माइनस 3 इंटू 3 9, 9 में से माइनस हो रहा होगा, 9 में ऐड हो रहा होगा कितना 16 है ना। तो 9 और 16 कितना होता है 25 अपॉन 4। इसको फर्दर सॉल्व करो, यानी कि 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, तो आंसर क्या आएगा 2 और माइनस 1/2। अच्छा, अब 3.48 का यहाँ पर आंसर 2 दिया हुआ है ना, तो हम 2 ले लेते हैं, यानी कि सी आंसर होगा। सही है। 3.49, if the first term of a geometric progression is a, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म a है and the common ratio is 2, what will be the value of third term? टर्म वैल्यू कैसे निकालते हैं? टर्म वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू a r पावर n माइनस 1, तो 3 में से 1 माइनस हुआ 2, 2 2 4, 4 है। 3.49 का आंसर डी होगा। सही है, यहां तक कोई मसला?